सो टुडेज टॉपिक विल बी मैटर वेव्स. अब मैटर वेव्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करना ज़रूरी है डी ब्रॉगली के कुछ प्रिंसिपल्स पे. व्हाट इज़ डी ब्रॉगली? डी ब्रॉगली इज़ अ ह्यूमन ऑब्वियसली. व्हाट डिड डी ब्रॉगली से? डी ब्रॉगली क्या बोला था? डी ब्रॉगली बोला कि मैटर हैज़ अ डुअल नेचर. व्हाट डिड ही से? मैटर हैज़ डुअल नेचर. एवरीथिंग हैज़ ऑलमोस्ट डुअल नेचर. जैसे लाइट हैड डुअल नेचर. भैया लाइट यूजुअली डिड नॉट हैव मास बट स्टार्टेड टू हैव मास व्हेन इट वाज इन मोशन. तो वैसे ही मैटर वेव्स में भी यही कहा गया कि मैटर जो होता है ना, मैटर हैज़ डुअल नेचर. ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, यहीं से वर्ड आया था. ठीक है, अब मैटर हैज़ डुअल नेचर. नाउ हाउ डू वी नो दिस एंड लाइक कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ही गेव अ फॉर्मूला. वी नो दिस फॉर्मूला ऑलरेडी. लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी. दिस इज एप्लीकेबल फॉर मास और फॉर फोटॉन. फोटॉन के लिए भी था भैया, आप मोमेंटम निकाल सकते थे, डायनामिक मास आ जाता था. अच्छा, यहाँ पे भी आएगा भैया आपका क्या? वेव आएगा. अगर मान लीजिए एक बॉडी है मेरा, बॉडी विथ मास m एंड इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v. यही तो दो चीज़ होता है, फैक्टर्स. ठीक है, तो अरे कहाँ गई ये स्ट्रोक? अच्छा, तो इट इज़ मूविंग विथ अ वेलोसिटी v. नाउ वी नो दैट द मोमेंटम का फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी. तो रिप्लेसिंग दिस इक्वेशन p is equals to m into v in this formula, we will get h by m into v. Any doubts with this? No doubts. तो इधर से मेरे को क्या आइडिया लगा कि any mass which is moving can have what? Can have a wavelength. अच्छा, now we also have to consider this factor. h का वैल्यू कितना भैया? 6.636 into 10 to the power minus 34 joule seconds, right? So this is a very small one, very small value, very small ना. To get something considerable, कौन सा? lambda. To get a lambda of a considerable amount, what do we need? यहाँ पे हमारे लिए अपना lambda अगर हमको क्या चाहिए? observable चाहिए. तो we will have to have a very low mass and also a very low velocity. बहुत स्लो मूव करना पड़ेगा एंड बहुत लो मास होना चाहिए, राइट? बिकॉज भाई ये जितना छोटा रहेगा, ये जितना छोटा रहेगा उतना ये वैल्यू बड़ा होता जाएगा. और h खुद भी छोटा वैल्यू है, तो उसको जितना छोटा सा डिवाइड करेंगे तो उतना ज़्यादा बड़ा वैल्यू आने का चांसेस रहता है ना. तो दिस इज़ द बेसिक कंडीशन टू गेट अ व्हाट? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लैम्डा. सो इधर से ये फार्मूला आ गया. दिस इज़ द बेसिक फार्मूला. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला. Now, what do we need to do? We have to find out a formula which relates our velocity and kinetic energy. क्योंकि देखो भैया, अगर किसी चीज़ के पास velocity है तो उसके पास क्या होगा? तो ke भी होगा, ke भी होगा. No doubts with that? Any doubts? अगर कोई velocity है तो kinetic energy तो होगा ही ना. ठीक है, तो how do we know the kinetic energy भैया? We know the formula of kinetic energy. What is it? ke is equals to भैया half mv square. यही ना? तो from here we get v square is equals to 2m two ke by m. Any doubt? बोलो, कोई डाउट है? अच्छा, from here we will get what? v is equals to what? root over 2 ke by m. So what do we do now? We have got our equation. एक इक्वेशन मिल गया हमको वेलोसिटी का. We will do what now? We know lambda is equals to h by m into v. We bring the formula of v. We replace the formula of v पीछे से in this equation. How do we do that? यही होगा. अब देखो, ये जो बाहर m लिखा है, m कैन बी रिटन एज
root over m square. Any doubts with that? Any doubts? कोई डाउट हो तो बोलो. ये m से ये m का स्क्वायर कट गया. We have got our formula h by root over 2m. Any doubts with this? कोई डाउट? तो ये हमारा फॉर्मूला क्या आ गया. तुमको बोल सकता है क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि डिराइव अ फॉर्मूला या फिर डिराइव अ रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ एमिटेड बाय अ मूविंग बॉडी इन रिलेशन विथ इट्स काइनेटिक एनर्जी. बोल ही सकता है ना, बोल ही सकता है. तो ये वाला चीज़ तो तुमको ये वाला डिराइव करना पड़ेगा. तो दिस इज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हाट बॉडी. कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कोई भी बॉडी हो सकता है. अच्छा, अब भैया कहीं काइनेटिक एनर्जी आया है तो और एक चीज़ क्या आता है, मोमेंटम. मोमेंटम ना, यही तो है फॉर्मूला लैम्डा. यही सा और एक फार्मूला है, इज इक्वल्स टू एच बाई पी. दोनों फार्मूला आ गया. मोमेंटम से तुम काइनेटिक एनर्जी लेके, और ऐसे भी पी इज इक्वल्स टू रूट टू एम के होता है. ये तो पढ़े होगे क्लास 10 में, क्लास 10 ICSE फिजिक्स. पी इज इक्वल्स टू रूट टू एम के ई. तो यहाँ से भी डायरेक्टली तुम सब्सटीट्यूट कर सकते थे, या फिर तुम एम का रिलेशन निकाल के सब्सटीट्यूट करो. दैट इज़ टोटली अपॉन यू. तो अब लास्ट में इतना बात तो आप बोल दिए भैया. इसका मेरे को फाइनल क्या निकला, फाइनल मेरे को क्या ज़रूरत है, लैम्डा का तीनों फार्मूला पता होना चाहिए. व्हाट आर द थ्री फार्मूलाज. लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी इज इक्वल्स टू एच बाई रूट टू एम के. ठीक है. अब फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आई होप यू रिमेंबर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था भैया, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स वेर एमिटिंग, है ना. दो टर्मिनल था, नेगेटिव पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ जा रहा था. यहाँ पे हम लोग एक स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहे थे, याद है. ऑन विच साइड, दिस साइड. ये स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहे थे. स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल, वोल्टेज, जो भी. तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज डूइंग व्हाट, काइनेटिक एनर्जी को सप्रेस करके रोक दे रहा था ना. तो फ्रॉम हियर फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन्स वी नो दैट के ई मैक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ई वी. एनी डाउट्स. ई वी नॉट एग्जैक्टली बोले तो यही तो भैया यहाँ से लैम्डा वाले इक्वेशन में के ई के जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं एच बाई रूट टू एम के ई जो आया था, वहाँ पे हम के ई के जगह पे क्या लिख सकते हैं अभी, ई वी. एच बाई रूट टू एम. आगे एक फार्मूला, कोई डाउट, वेर एम इज व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, एंड ई का वैल्यू इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. अरे ई क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ना भैया. कोई डाउट नहीं. ये आ गया इक्वेशन. तो भैया मेरे को बात था, वो तो हो गया फॉर इलेक्ट्रॉन ना. वी नीड टू नो एक जनरलाइज्ड इक्वेशन भी होगा ना भैया. यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, प्रोटॉन भी तो हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो भैया एक जनरलाइज्ड इक्वेशन कम्स एच बाई रूट टू एम, जो भी पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, क्यू ऑफ पार्टिकल इनटू जो भी वोल्टेज है. ठीक है. कोई डाउट, एनी डाउट विद दैट. ये है क्या, जनरलाइज्ड इक्वेशन, वेयर एम ऑफ पी इज व्हाट, mass of particle, and Qp is what, charge of particle. No doubt. And V is what,
एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बोलते हैं इसको, तो जो भी वोल्टेज। तो यहाँ पे अब देखो लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, ठीक है। h बाई क्या क्या लिखेंगे, √2m e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए m e लिखे, e इंटू वी, यही ना। यहाँ पे क्या क्या मेरे पास फिक्स्ड वैल्यू है, जल्दी जल्दी बताओ। दिस इज अ कांस्टेंट, है कांस्टेंट ये। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, है कि नहीं अनुज। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आप जितना वोल्टेज दीजिए, आप जितना वोल्टेज दीजिए ना उतना ही तो एक्सेलरेट होगा, कोई डाउट है किसी को। तो सारा, और 2 तो कांस्टेंट है ही भैया, ये तो बताने का बात ही नहीं है। तो यहाँ से आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट अ इक्वेशन विच इज √150/v, ठीक है। दिस इज कमिंग इन एंगस्ट्रॉम। कितना किस में आ रहा है, एंगस्ट्रॉम। लैम्डा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, इसी का और एक फार्मूला आता है, रूट से बाहर निकाल दिया गया बस 150 को, दैट इज 12.27 सेम चीज़ है। दिस इज अ व्हाट, शॉर्टकट फार्मूला, जैसे शॉर्टकट फार्मूला वाज गिवन E = 1240/λ, वो जो दिए थे यही है। उसी के ऐसे ये भी क्या है, शॉर्टकट फार्मूला। एनी डाउट्स, कोई डाउट है तो बोलो, लिख लो। अब यही तो है, तुम बोलो, खत्म। दिस एंड दिस चैप्टर खत्म, नो मोर थिंग्स। अच्छा, इसके संग और एक पॉइंट हमको जानना है, क्या जानना है। अच्छा, मान लो प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। यही 2 चीज़ का ज़रूरत पड़ने वाला है तुमको। प्रोटॉन का मास मान लो भैया mp है, तो अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा पता है, 2 टाइम्स ही होगा ना, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। एंड अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है, q है, तो इसका चार्ज कितना होगा, 4q। इसका q ऑफ प्रोटॉन इज qp, तो मास ऑफ अल्फा, सॉरी, चार्ज ऑफ क्या है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 2q। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज व्हाट, प्लस ई ना। प्रोटॉन का चार्ज क्या आता है, अगर इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻⁻19 था, लिखे ना यहाँ पे इसका, तो इसका क्या होगा, +1.6 × 10⁻⁻19, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई मार दो, बस इतना ही आएगा चार्ज, 3.22 × 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ गया, बस यही चीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म, ठीक है। नोट्स बना लेना, डन।